भारत की आध्यात्मिक परंपरा में त्याग, सेवा और करुणा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसी परंपरा में धन्य रानी मरिया का नाम एक उज्जवल नक्षत्र की भांति चमकता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होता है। उनकी शहादत ने भारत को झकझोर दिया, परंतु उससे भी अधिक उनके जीवन की सबसे बड़ी विजय वह परिवर्तन था जो उनके हत्यारे के हृदय में आया। यह परिवर्तन केवल मानवीय प्रयास का परिणाम नहीं था, बल्कि प्रेम, क्षमा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का चमत्कार था। रानी मरिया का जन्म 29 जनवरी 1954 को केरल के एक गहरे विश्वास वाले कैथोलिक परिवार में हुआ। बचपन से ही वे अत्यंत संवेदनशील, प्रार्थनाशील और सेवा भाव से परिपूर्ण थी। परिवार में उन्हें धार्मिक संस्कार और ईश्वर पर भरोसा करने की शिक्षा मिली। किशोर अवस्था में ही उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर उन्हें विशेष रूप से गरीबों और पीड़ितों की सेवा के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने फ्रांसिस्कन क्लैरिस्ट कांग्रीगेशन में प्रवेश लिया और धार्मिक जीवन अपनाया। वहां उन्होंने गरीबी, पवित्रता और आज्ञाकारिता की प्रतिज्ञाएं लेकर अपना जीवन पूर्णतः ईश्वर और समाज के लिए अर्पित कर दिया। धार्मिक प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर और देवास क्षेत्र में भेजा गया। यह क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ था। यहाँ आदिवासी और गरीब किसान वर्षों से शोषण का सामना कर रहे थे। अशिक्षा, ऋणग्रस्त था और अन्याय ने उनके जीवन को जकड़ रखा था। रानी मरिया ने इस परिस्थिति को केवल देखा ही नहीं बल्कि उसमें परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद किया, महिलाओं को संगठित किया, स्वयं सहायता समूह बनाए और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि वे भी गरिमा और अधिकार के साथ जी सकते हैं। उनकी सक्रियता से समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। गरीब लोग संगठित होकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। महिलाओं ने बचत और छोटे व्यवसायों के माध्यम से आत्मविश्वास प्राप्त किया। यह सब कुछ उन लोगों को असुविधाजनक लगा जो वर्षों से इन गरीबों का शोषण कर रहे थे। धीरे धीरे विरोध और षड्यंत्र का वातावरण बनने लगा। रानी मरिया को धमकियां मिली, परंतु उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि उनका कार्य न्यायपूर्ण है तो ईश्वर उनकी रक्षा करेंगे। 25 फरवरी 1995 को वे बस से इंदौर की ओर यात्रा कर रही थी। उसी यात्रा के दौरान समंदर सिंह नामक व्यक्ति ने उन पर क्रूर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। यह घटना अत्यंत हृदय विदारक थी। एक निहत्थी और सेवाभावी सिस्टर को सार्वजनिक रूप से मार दिया गया था। पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि न्याय और सेवा के एक मिशन पर प्रहार था। किंतु इस दुखद घटना के बाद जो हुआ, उसने इस त्रासदी को अनंत आशा में बदल दिया। रानी मरिया के परिवार और उनके कांग्रीगेशन ने प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना। उनकी बहन सिस्टर सेल्मी जेल में जाकर समंदर सिंह से मिली और उसे राखी बांधी। यह दृश्य मानव इतिहास में क्षमा की एक अद्वितीय मिसाल बन गया। यह केवल एक भावनात्मक क्षण नहीं था, बल्कि सुसमाचार की जीवित गवाही थी। इस ऐतिहासिक मेल मिलाप की प्रक्रिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई स्वामी सदानंद ने। वे एक कैथोलिक पुरोहित थे जिनका जीवन आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मेल मिलाप के कार्यों के लिए समर्पित था। उन्होंने सिस्टर सेल्मी और फ्रांसिस्कन क्लैरिस्ट कांग्रीगेशन की सिस्टर्स को प्रेरित किया कि वे क्षमा के मार्ग पर चले। उन्होंने समझाया कि यदि रानी मरिया ने अपने जीवन में प्रेम और करुणा का संदेश दिया है तो उनकी मृत्यु के बाद भी वही संदेश जीवित रहना चाहिए। स्वामी सदानंद ने केवल प्रेरणा ही नहीं दी, बल्कि व्यवहारिक कदम भी उठाए। उन्होंने समंदर सिंह से जेल में भेंट की, उसे आत्मचिंतन और पश्चाताप के लिए प्रेरित किया और यह समझाया
कि सच्चा साहस अपने अपराध को स्वीकार करने में है। उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन और रानी मरिया के परिवार की क्षमा ने समंदर सिंह के हृदय को गहराई से प्रभावित किया। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई। स्वामी सदानंद ने ही वह ऐतिहासिक क्षण संभव बनाया जहां समंदर सिंह को रानी मरिया के माता पिता से मिलने का अवसर मिला। यह मिलन अत्यंत भावुक और मानवीय था। जिन माता पिता ने अपनी बेटी को खो दिया था, उन्होंने उसी व्यक्ति को क्षमा कर दिया जिसने उनका सर्वस्व छीन लिया था। यह दृश्य केवल मानवता की विजय नहीं थी, बल्कि ईश्वर की कृपा की स्पष्ट अभिव्यक्ति था। समंदर सिंह ने अपने अपराध के लिए सच्चा पश्चाताप किया। उसने स्वीकार किया कि वह भ्रम और उकसावे में आकर हिंसा का उपकरण बन गया था। जेल में उसने आत्मिक जीवन को अपनाया और नया जीवन आरंभ किया। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि प्रेम और क्षमा पत्थर जैसे कठोर हृदय को भी बदल सकता है। 23 मार्च 2017 को इंदौर के एक भव्य समारोह में रानी मरिया को धन्य घोषित किया गया। यह सम्मान उनकी शहादत और उनके अडिग विश्वास की आधिकारिक मान्यता थी। परंतु उनकी सबसे बड़ी विजय थी कि उनकी मृत्यु ने एक अपराधी को नया जीवन दिया और समाज को मेल मिलाप का मार्ग दिखाया। आज के समय में जब समाज में हिंसा, असहिष्णुता और प्रतिशोध की भावना बढ़ती दिखाई देती है, रानी मरिया का जीवन और स्वामी सदानंद की भूमिका हमें गहरा संदेश देती है। यह संदेश है कि घृणा का उत्तर घृणा नहीं, बल्कि प्रेम है। अन्याय का उत्तर हिंसा नहीं, बल्कि साहस और सत्य है। और अपराध का अंतिम समाधान प्रतिशोध नहीं, बल्कि पश्चाताप और क्षमा है। धन्य रानी मरिया की कहानी केवल एक शहीद सिस्टर की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे प्रेम की कहानी है जो मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली है। यह एक ऐसे विश्वास की कहानी है जो हिंसा के सामने भी झुकता नहीं। यह एक ऐसे मेल मिलाप की कहानी है जिसने संसार को यह दिखाया कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि क्षमा में निहित है।